एक्सेल के नॉमिनल फंक्शन पर यह आपका त्वरित सारांश है। तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का ये लेख हमें एक्सेल के नॉमिनल फंक्शन के उपयोग को समझाता है, जो बुनियादी तौर पर आपकी प्रभावी ब्याज दर को नाममात्र वार्षिक ब्याज दर में बदलकर आपकी वित्तीय गणनाओं को सच में बहुत ही सटीक और आसान बना देता है। अब चलिए मुख्य बातों पर आते हैं। पहला, इसका सिंटैक्स काफी सीधा है, जो है नॉमिनल इफेक्ट रेट NPEY। इसे काम करने के लिए बस दो ही चीजें चाहिए, आपकी प्रभावी ब्याज दर और एक वर्ष में कंपाउंडिंग अवधि की संख्या, बस इतना ही। दूसरा, आपको इसके कुछ सख्त नियमों का ध्यान रखना होगा। देखिए, इसमें कंपाउंडिंग अवधि को हमेशा एक पूर्णांक में बदल दिया जाता है। अगर आप गलती से कोई टेक्स्ट या गैर संख्यात्मक डेटा डालते हैं तो ये तुरंत वैल्यू एरर दिखाएगा। और हाँ, अगर ब्याज दर 0 या उससे कम है या अवधि 1 से कम है तो आपको NUM एरर मिलेगा। अंत में एक दिलचस्प बात यह है कि यह फंक्शन एक्सेल के इफेक्ट फंक्शन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और एक खास गणितीय समीकरण के जरिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। संक्षेप में, यदि आपके पास सही और सकारात्मक संख्यात्मक डेटा है तो एक्सेल का नॉमिनल फंक्शन प्रभावी ब्याज दरों को नाममात्र दरों में बदलने का सबसे तेज और सटीक तरीका है। अपनी अगली वित्तीय स्प्रेडशीट बनाते समय इस शानदार फॉर्मूले को जरूर आजमाएं और खुद देखें कि ये आपका कितना सारा समय बचाता है। नमस्ते। आज हम एक्सेल की एक बहुत ही काम की फाइनेंशियल फंक्शन नॉमिनल को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें विज्ञापित और असली ब्याज दरों के बीच का जो फर्क होता है ना, उसे समझने में मदद करता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई बैंक जो इंटरेस्ट रेट का विज्ञापन करता है, क्या असल में उतना ही पैसा चुकाया या कमाया जाता है? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं, और इसकी सीधी सीधी वजह है कंपाउंडिंग, जो असली रेट को पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये फर्क है क्या? देखिए, एक होती है विज्ञापित दर, जिसे हम नॉमिनल रेट कहते हैं। ये तो बस एक हेडलाइन की तरह है। और दूसरी होती है असली दर, यानी इफेक्टिव रेट, जिसमें कंपाउंडिंग का असर भी शामिल होता है। यही वो दर है जिसका हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को असली यानी इफेक्टिव रेट तो पता है, पर वो शुरुआती विज्ञापित रेट जानना चाहे तो उसका पता कैसे लगाया जाए? तो बस यहीं पर एक्सेल का नॉमिनल फंक्शन काम आता है। ये फंक्शन खास तौर पर इसी एक काम के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में कहें तो नॉमिनल फंक्शन का काम है नॉमिनल यानी सांकेतिक ब्याज दर को कैलकुलेट करना। इसके लिए बस हमें उसे असली यानी इफेक्टिव रेट और ये बताना होता है कि साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। ये एक तरह से उल्टी गिनती करने जैसा है। अच्छा, किसी भी एक्सेल फंक्शन की तरह ही इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए इसका सिंटैक्स, मतलब इसके फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। नॉमिनल और फिर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें डालनी होती हैं। पहली है इफेक्ट अंडरस्कोर रेट और दूसरी है NPERY। पहला हिस्सा है इफेक्ट रेट, मतलब हमारी असली ब्याज दर। ये बताना बहुत जरूरी है, इसके बिना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और दूसरा तर्क है NPERY यानी N पर। ये बताता है कि साल में ब्याज कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। जैसे अगर तिमाही है तो 4 और अगर हर महीने है तो 12। ये जानकारी भी जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाला डेटा ही इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 5.35% की एक इफेक्टिव ब्याज दर है और ये तिमाही यानी साल में 4 बार कंपाउंड होती है। अब हमारा काम है इसकी मूल विज्ञापित दर को खोजना। तो अगर ये डेटा हमारे एक्सेल में सेल A2 और A3 में है तो हम बस फॉर्मूला टाइप करेंगे = नॉमिनल A2, A3। है ना एकदम आसान? और जैसे ही एंटर दबाएंगे एक्सेल हमें ये नतीजा देगा। अब ये जो दशमलव वाली संख्या आई है ना, यही हमारी नॉमिनल ब्याज दर है। जब हम इस संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें मिलता है 5.25%। तो देखा, जो दर विज्ञापित की गई थी वो असल में इफेक्टिव रेट से थोड़ी कम थी। नॉमिनल फंक्शन ने इसे कितनी आसानी से निकाल दिया। हाँ, इस फंक्शन को इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए।
याद रखिए, अगर आप नंबर की जगह कोई टेक्स्ट डाल देंगे तो आपको #वैल्यू का एरर मिलेगा। और अगर इफेक्टिव रेट 0 या उससे कम है या फिर कंपाउंडिंग अवधि 1 से कम है तो आपको #num का एरर मिलेगा। तो संक्षेप में एक बार फिर से समझ लेते हैं। नॉमिनल फंक्शन हमें इफेक्टिव रेट से वापस नॉमिनल रेट तक ले जाता है। ये हमें छुपे हुए विज्ञापित दर बताता है और इसके दोनों तर्क डालने जरूरी हैं। और एक और बात, अगर आप कंपाउंडिंग अवधि को दशमलव में भी डालते हैं तो एक्सेल उसे अपने आप पूर्णांक यानी इंटीजर में बदल देता है। और आप जाते जाते एक सवाल, अब जब नॉमिनल और इफेक्टिव दरों के बीच का ये फर्क साफ हो गया है तो जरा सोचिए, इस जानकारी का इस्तेमाल हम क्रेडिट कार्ड, लोन या निवेश जैसे दूसरे फाइनेंशियल फैसलों को बेहतर बनाने के लिए और कहां-कहां कर सकते हैं। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.